नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरह से बीजेपी को पटकनी दी, उसके बाद अब राष्ट्रीय रूप में एक बार फिर से खड़ी होने के लिए ममता बनर्जी की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि अगले महीने जो है राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और इसे लेकर अब ममता बनर्जी की तैयारी भी पूरी तरह से देखने को मिल रही है। आज दिल्ली में विपक्ष के साथ मिलकर एक बड़ी मीटिंग जो है ममता बनर्जी ने की है और देश के कोने से कई सारे विपक्षों को बुलाकर इकट्ठा भी किया गया। लेकिन इसी बीच देखने को मिला कि विपक्ष में भी फूट पड़ गई है। कई सारी पार्टियों ने जो है ममता बनर्जी के इस मीटिंग से किनारा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो है सभी पार्टियों को इकट्ठा कर कर बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी क्या अपने आप को अब राज्य से निकाल कर राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित कर रही है और यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री के रास्ते को क्लियर करते हुए नजर आ रही है ममता बनर्जी। इन सभी मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे बेहद ही खास मेहमान दीपक। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज मीटिंग हुई है दिल्ली में ममता बनर्जी की, यहाँ पर विपक्षों को इकट्ठा करने की कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। जो बीजेपी के साथ नहीं है उन्हें ममता बनर्जी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कोशिश भी कहीं ना कहीं नाकामयाब रही है, क्योंकि तेलंगाना पार्टी की अगर बात कर ले, तेलंगाना के सीएम ने जो है इस चीज से अपने आप को किनारा कर लिया। वही आम आदमी पार्टी ने भी इस मीटिंग से जो है किनारा कर लिया और अब ओवैसी ने भी इस पूरे मीटिंग से अपने आप को अलग कर लिया और वजह सिर्फ एक ही है, कांग्रेस पार्टी। तो क्या विपक्ष जो तैयारी कर रही है, ममता बनर्जी की जो प्लानिंग चल रही थी, क्या यहाँ पर फेल हो सकती है और इसकी वजह सिर्फ कांग्रेस हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी हाल ही में कई बड़े नेताओं ने ये बयान दिया कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस भी फेल हो चुकी है लगभग। जी। और विपक्ष एक ऐसा होना चाहिए मजबूत, जब चुनाव हो तो ऐसा ना लगे कि एक तरफा नतीजा सामने आता नजर आ रहा है, वरना जनता सवाल भी खड़ी करेगी। लेकिन ऐसे में ममता की अगर सोच की बात करें तो सोच बेहतरीन उम्दा है कि विपक्ष को एक साथ करा जाए, क्योंकि मोदी लहर जो इस समय चल रही है उसके आगे तो कोई जल्दी ठहर नहीं पा रहा है। ये सबने देखा अभी जो हाल ही में राज्यसभा चुनाव से पहले जो विधानसभा चुनाव जो जिन जिन राज्यों में हुए, तो वहां पर देखा गया, उस नतीजों को देखा गया, राज्यसभा चुनाव के नतीजों को देखा गया। अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी भी अपनी तैयारियां करती नजर आ रही है। ममता बनर्जी की तैयारियां भले ही हो रही हो, वो अलग अलग पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की तैयारियां कर रही है, लेकिन बीजेपी भी किसी से कम नहीं, वो पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई है और बड़े बड़े नामों का यहाँ पर जिक्र होता नजर आ रहा है, जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी जैसे कई नाम आ रहे हैं। और बीजेपी भी अलग चाल चलने के लिए तैयार है। धार्मिक सांप्रदाय मामलों को लेकर जो इन दिनों देश भर में हल्ला मचा हुआ है, अलग अलग दंगे देखने को मिल रहे हैं, उन सब पर रोक लगाने के लिए एक मुस्लिम चेहरे को कहीं ना कहीं आगे करने की सोच रही है। रही बात ममता बनर्जी की यहाँ पे स्ट्रेटेजी की, तो राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और जिस तरीके से बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आई थी, पिछली बार भी रामनाथ कोविंद को आगे किया गया था और इस बार भी बात करें तो कई अलग अलग नामों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, लेकिन कैंडिडेट के रूप में कहा जा रहा है कि मुस्लिम चेहरा खड़ा किया जा सकता है। तो वो एक अलग सोच है बीजेपी की। उस सोच को क्या टक्कर दे पाएंगी यहाँ ममता, अलग नेताओं को जोड़कर भी, वो देखने वाली बात रहेगी। ममता बनर्जी जिस तरीके से, जब अब मुख्यमंत्री चुनाव की बात थी तब तो वहां पर जीत गई, अपनी सीट से भले ही हारी लेकिन उसके बाद जीत भी गई, लेकिन वो सब बातें अलग थी। ये एक पूरे देश के लिए निगाहें रहती, क्योंकि राष्ट्रपति कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। तो इस चुनाव में बहुत मेहनत लगेगी और ममता बनर्जी शायद अलग अलग नेताओं को जोड़ दे, अलग अलग पार्टी को जोड़ दे, तो उनका इरादा बहुत बड़ा है। चलिए, विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पर शरद पवार का नाम जी। बार बार सामने आ रहा था, लेकिन अब खबरें ये आ रही कि शरद पवार जो है राष्ट्रपति चुनाव में उतने इंटरेस्टेड नहीं है, इस वजह से उन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि एक तरफ जहां विपक्ष इकट्ठा हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें यहाँ पर फूट भी नजर आ रही है, उसी बीच अब उम्मीदवार को लेकर भी लगातार चर्चा है। लेकिन यहाँ पर तैयारियों की बात करें तो एक तरफ जहां ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन बीच में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है अपना रास्ता 2024 के लिए क्लियर कर रही है। यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति अभी खराब चल रही है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार चुनाव हारती हुई नजर आ रही है, अब ममता बनर्जी अपने आप को विपक्ष के रूप में स्थापित कर रही है। तो क्या अब आने वाले चुनाव की अगर बात करें, 2024 की बात करें, तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है ममता बनर्जी और अपने लिए क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री का रास्ता क्लियर करते हुए नजर आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री चुनाव पश्चिम बंगाल में हुए थे, तो वहां पर नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े चेहरों ने शिरकत करी थी, ताकि किसी भी तरीके से सुपड़ा साफ कर सके ममता बनर्जी का। लेकिन वहां अपने गढ़ में तो ममता ने जीत हासिल करी थी और मुख्यमंत्री फिर से बनी। लेकिन जब बात आती है बड़े लेवल की, मतलब प्रधानमंत्री की,
और अभी राष्ट्रपति चुनाव कहीं न कहीं उनके लिए अग्नि परीक्षा भी होगी, जिस तरीके जी। से तैयारियाँ कर रही है। तो बात प्रधानमंत्री की आती है तो नरेंद्र मोदी पहली पसंद तो सबके लिए बन ही चुके हैं, लेकिन अभी 2 सालों का लंबा वक़्त है और जिस तरीके से कई मुद्दे हो सकते हैं जिनको बुना सकती हैं ममता बनर्जी, जिन पर हमला कर सकती हैं। कई लोगों को कई धार्मिक समुदाय को अपने साथ जोड़ सकती हैं। तो अलग-अलग पार्टियों को जोड़कर गठबंधन के साथ अगर आगे बढ़ेंगी, वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। लेकिन रही बात प्रधानमंत्री चुनाव के लिए, तो इस समय बात करें, जो स्थिति कांग्रेस की देखने को मिल रही है, उससे कई कदम आगे अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी भी निकल चुकी है। तो आम आदमी पार्टी की यहाँ पर खबरें सामने आई थी कि ममता ने कोशिश उनसे भी करी राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर जी। जुड़ने की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि एक ऐसा समय अभी चल रहा है विपक्ष के तौर पर कि यहाँ से जो पार्टी खड़ी हो गई, आने वाले वक्त में बीजेपी के खिलाफ वही खड़ी होती नजर आएगी। जैसे कांग्रेस के खिलाफ कई सालों तक कोई पार्टी नहीं थी, लेकिन फिर अचानक से बीजेपी ने हल्ला बोला, अलग नेतृत्व के साथ आई, फिर एक वो विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी बन गई। उससे पहले कई और पार्टी तो थी, मायावती की पार्टी थी, कई और बड़ी पार्टियों के नाम थे, लेकिन वहां पर नहीं जिक्र था। तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ने अलग इतिहास रचा और प्रधानमंत्री चुनाव जीता था। तो वहां से जैसे शुरुआत हुई बीजेपी की, एक ऐसी शुरुआत ममता बनर्जी की ऐसे छोटे लेवल से होगी, तभी बड़े लेवल तक जा पाएंगी और अभी से उनको उस तैयारी करनी होंगी। सपा पार्टी की यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, मायावती है कुछ कहा नहीं जा सकता, उनका भी हाल बुरा है। ममता कम से कम अपने गढ़ को बचाने के लिए तो कामयाब रही, तो उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले वक्त में विपक्ष के तौर पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष को इकट्ठा करने में मायावती लग चुकी है, ममता बनर्जी लग चुकी है और ममता बनर्जी जिस तरह से प्लानिंग कर रही है, अब एक तरह से कहा जाए तो सेमीफाइनल होगा राष्ट्रपति का चुनाव। अगर यहाँ पर ममता बनर्जी अपनी पकड़ जमाने में कामयाब रहती है तो आगे चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चैलेंज कर सकती है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देखा गया कि तमाम दिग्गज नेता उतर जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी किस तरह से उन्हें हरा देती है और यही उम्मीद लेकर अब 2024 की तैयारी जो है ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। लेकिन यहाँ बात करें अगर विपक्षों की, तो कांग्रेस पार्टी के साथ ममता बनर्जी खड़ी है, लेकिन कई सारे पार्टियां इसकी वजह से किनारा कर रही है। तो क्या यहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी भारी पड़ सकती है? कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना क्या उन्हें भारी पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई सारी पार्टियां जो है इस बात से नाराज चल रही है। तो आगे चलकर क्या कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियों के साथ जो है ममता बनर्जी शामिल हो सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो पार्टी का कोई नाम नहीं होता। जी। वक्त के हिसाब से पार्टी के हालात देखे जाते हैं और उनसे हाथ मिलाया जाता है। बड़ी से बड़ी पार्टी आई, बड़ी से बड़ी पार्टियां गई, कांग्रेस बीजेपी के बीच तकरार चलती रही। अब ममता बनर्जी कुछ हटकर यहाँ पर रणनीति बना रही हैं, कांग्रेस बाकी पार्टी से हटकर, तो उनकी एक अलग रणनीति क्या पता कामयाब हो जाए, तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो पार्टी के हालात के हिसाब से हाथ मिलाया जाता है, वरना हर कोई यहाँ पर किसी भी छोटी मोटी पार्टी से हाथ मिलाता फिरता नहीं। चलिए, अब देखना ये होगा कि बीजेपी के सामने अब मजबूत विपक्ष के रूप में क्या टीएमसी पार्टी खड़ी हो पाती है? क्या ममता बनर्जी वो चेहरा बनेंगी जो आने वाले समय में पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके? या क्या 2024 के चुनाव में जो है बीजेपी वर्सेस टीएमसी देखने को मिलेगा और यहाँ पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में क्या ममता बनर्जी जो है एक नया नाम, एक नया चेहरा जो है देश को देखने को मिलेगा? ये एक देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? क्या आप भी सोचते हैं ऐसा ही कि ममता बनर्जी को जो है विपक्ष के रूप में खड़ा होना चाहिए और आने वाले समय में क्या ममता बनर्जी जो है पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है 2024 के चुनाव में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।